ओम शांति। आत्मा के ऊपर प्रश्न उत्तर इस श्रृंखला में आप सभी भाई बहनों का हम फिर से स्वागत करते हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पर बहुत सुंदर तरीके से हमारे साथ जो अंतिमा बहन होती है वो आपको बहुत सुंदर तरीके से इसके हल या आप जो भी उत्तर आपको जो भी मिल रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से आपको मिल रहे हैं। जैसे भी आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि आप संतुष्ट हो रहे हैं उन सभी उत्तरों से। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर से आमंत्रित करते हैं ब्रह्मा कुमारी अंतिमा बहन जी को। तो बहन आइए, आपका फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी। ओम शांति। शांति बहन। ओम शांति। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे इस बहुत सुंदर आत्मिक यात्रा, जो हमारी रूहानी यात्रा चल रही है। इसे ही रूहानी यात्रा ही कहेंगे क्योंकि आप जो भी उत्तर बताते हैं साथ साथ वो अभ्यास भी बताते हैं, तो एक रूहानी यात्रा ही चल रही है हमारी। तो बहुत सारे प्रश्न जैसे आए हुए हैं, तो आज फिर से हम शुरुआत करते हैं इस हमारे इस कार्यक्रम को। तो पहला प्रश्न आज का लेते हैं हम कि हम बार बार सुनते हैं कि आत्मा शांत स्वरूप है, परंतु जब मन में उदासी या बेचैनी आती है तो वह इतनी वास्तविक लगती है कि हम स्वयं को अशांत समझ बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सच में ये तो सभी का अनुभव है कि कभी कभी होता है कि उदासी या बेचैनी आ जाती है तो वो हावी हो जाती है। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए जी। ओम शांति। जी। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। इसका कारण यह है कि हम आत्मा की शांति और मन की शांति में अंतर नहीं पहचान पाते। आत्मा की शांति अपरिवर्तनीय है, मन की शांति क्षणिक है। आत्मा सदा शांत स्वरूप है, पर मन तो ड्रामा में रोल प्ले कर रहा है। कभी किसी संकल्प में शांत होता है, कभी किसी परिस्थिति से अशांत। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। जैसे ट्रेन सुख की यात्रा पर निकलती है और बीच में किसी अंधेरी गुफा से गुजरती है, तो क्या ट्रेन अंधेरी हो जाती है? नहीं, अंधेरा बाहर है, ट्रेन अंदर से वही प्रकाशमय है। वैसे ही जब आत्मा दुख के टनल से गुजरती है तो वह दुख नहीं बन जाती। लेकिन अगर आत्मा यह मान ले कि मैं दुख हूं, मैं परेशान हूं, तो वही भ्रम हमें फंसा देता है। बहुत सुंदर लाइव एग्जाम्पल आपने लिया है ट्रेन का और टनल का। जैसे होता है कहीं हम लंबा सफर करते हैं तो यह भी तो हमारा सफर ही है ना, लंबा परम धाम तक का, सतयुग तक का। तो रास्ते में टनल तो आने ही है ना। कुछ टनल अच्छे होंगे, कुछ टनल में अंधेरा होगा, कुछ सुहावने होंगे। तो बहुत सुंदर और लाइव एग्जाम्पल दिया है आपने कि ट्रेन मतलब जो भी ट्रेन मतलब टनल आ रहा है तो ट्रेन अंधेरी नहीं हो जाती है ना। अंधेरा जो है वो बाहर है। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने यह उत्तर दिया है कि मैं दुख में परेशान हूं, तो यही भ्रम जो हमें है वो फंसा देता है कि उस दुख में, उस अंधेरे में हम फंस जाते हैं। तो वास्तविकता में यही तो हमारी चेकिंग है कि मैं क्या सदैव उस जो भी आ रहा है, मुझे जो भी सामने परिस्थिति आ रही है, क्या मैं उसमें फंस रही हूँ, क्या मैं वो उस परिस्थिति को ही स्वयं को मान ले रही हूँ। तो बहुत सुंदर तरीके से बहन आपने इसका जवाब दिया है। तो अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो जब हम मतलब इसी से रिलेटेड है कि तो जब हम दुख की टनल से गुजर रहे हो तो उससे डिटैच कैसे रहे? जी जी। हम्म। बिल्कुल। सिर्फ एक स्मृति रखो, मैं कौन हूं। हर परिस्थिति में अंदर से यह आवाज निकलती रहे, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ,
मैं प्रेम स्वरूप हूँ। जब यह आत्मा जब यह आत्म स्मृति भीतर से निकलती है तो बाहरी दुख की कोई शक्ति आपको छू नहीं सकती। टनल कितनी भी अंधेरी हो, आपका प्रकाश बना रहता है। अच्छा अच्छा, सही कहा है आपने कि अपने आत्मा के जो भी गुण और शक्तियां है, तो हम उस अगर स्मृति में रहे तो यही तो हमारी आत्मिक स्मृति है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। तो ये क्या है, हमारे वास्तविक ओरिजिनल गुण है, शक्तियां है। तो जब हम इस स्थिति में स्थित होते तो वास्तविकता में फिर हमें वो जो भी दुख आ रहा है वो बाहरी दुख होता है, तो वो हमें छू भी नहीं सकता है। बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपने इसका जवाब दिया है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि जैसे आपने कहा है कि गुरु का काम नया सिखाना नहीं बल्कि धूल हटाना है, तो इसका क्या अर्थ है? तो शायद यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आया है कि जैसे कि गुरु का काम नया सिखाना नहीं बल्कि धूल हटाना होता है, तो इसका क्या वास्तविक अर्थ है? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। बहुत गहरा रहस्य है ये। जैसे एक माइक पर कपड़ा बांध दिया जाए तो वक्ता बोल तो रहा है, पर आवाज दूर तक नहीं जा पाती। लोग समझते हैं कि अरे उसे बोलना ही नहीं आता है। वैसे ही आत्मा तो आनंद स्वरूप है, पर मन के संकल्प, इमोशंस और दुखों की परतें उसकी आवाज को ढक देती है। माइक पर कपड़ा बंधा तो उसकी आवाज दूर तक फैली नहीं और लोगों को क्या लगता है कि अरे इसे बोलना ही नहीं आता। उसी प्रकार हमारे इमोशंस के कारण और दुख की जो परत है, ये सारी हमारी जो ओरिजिनल आत्मा की जो ओरिजिनल आवाज है उसको क्या करते हैं, ढक देते हैं। गुरु अर्थात परमात्मा, गुरु का काम है उस पर से कपड़ा हटाना। वह तुम्हारे भीतर बैठे हुए गुरु को जगाता है ताकि आत्मा की असली आवाज, साइलेंस की शक्ति फिर से गूंजने लगे। बहुत बहुत गहराई से आपने इसे स्पष्ट किया है कि जो माइक का एग्जाम्पल दिया है आपने कि अगर उसके ऊपर कपड़ा लग जाए तो सच्ची में ना जो ओरिजिनल आवाज है वो तो दब ही जाएंगी। और उसी कपड़े को हम क्या कहेंगे, संकल्प, इमोशन और दुखों की परत। पर यहाँ हमारे सदगुरु, हमारे परमात्मा का यही काम है, उस कपड़े को हटाना। बहुत ही फैंटास्टिक आंसर है ये, बहुत ही सुंदर है। तो शायद ही इसको और क्लियर हुआ ही होगा जिस भाई बहन का भी ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। जी, और इसमें और एक बात है कि जब वह आवाज भीतर से निकलती है तो वह केवल कानों तक नहीं, पूरे विश्व तक पहुंचती है। कौन सी आवाज? आत्मा की आवाज। वही आत्मा की असली वाणी है, बिना मुख के, बिना शब्दों के, केवल वाइब्रेशन से बोलने वाली। तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट कहा है कि वही आत्मा की असली वाणी है। तो यहाँ पे एक है कि तो आत्मा की शांति और मन की शांति में असली अंतर क्या है? जो आपने कहा है कि आत्मा तो शांत स्वरूप है, तो फिर दोनों शांति में क्या असली अंतर है? तो इस पे थोड़ा हम चर्चा कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। अ, मन की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है। उदाहरण के लिए आप सेंटर जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं तो मन शांत हो जाता है। पर जैसे ही घर लौटते हैं और कोई कुछ कह देता है तो शांति टूट जाती है। यह मन की शांति है, उधार की शांति है। आत्मा की शांति अपनी है। वह किसी जगह, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी माहौल पर निर्भर नहीं करता। आत्मा की शांति
ऐसी है जैसे सागर की गहराई। ऊपर लहरें उठती हैं, पर नीचे एकदम स्थिरता रहती है। मन की शांति तालाब जैसी है, हल्की हवा भी उसे हिला देती है। सही कह रहे हो आप कि होता है कि भाई बहन सेंटर जाए, मधुबन जाए, तो वो तो वहां का है ना, वहां का वाइब्रेशन है। मतलब आप वही हुआ ना कि आपका रिमोट बाहरी वस्तु पे निर्भर है। अगर आप वहां जाते हो तो आपको खुशी लग रही है, तो वो वहां के माहौल की खुशी, मतलब वही आप मन पे ले रहे हो। और घर आओगे तो वही आपका डेली रूटीन, और आप फिर उदास और वो तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ये वास्तविकता में कौन सी शांति है, मन की है या आत्मा की। तो मुझे आत्मा का भी यहाँ पे एक पर्सनल क्वेश्चन उठ रहा है, आप थोड़ा इसे भी क्लियर कीजिए कि तो हम इसको कैसे कैसे पहचाने कि मन की शांति मैं हूँ या आत्मा की शांति में, तो कैसे इसको डिफर करें हम। तो थोड़ा सा मुझे ये बात थोड़ी स्पष्ट करनी थी आपसे जी। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। तो बहुत सरल संकेत है। अगर आपकी शांति दूसरे के व्यवहार, शब्दों या परिणामों पर निर्भर है, तो वह मन की शांति है। लेकिन अगर कोई कुछ कहे, परिस्थिति कैसी भी बने, और फिर भी भीतर यह भाव बना रहे, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, तो यह आत्मा की शांति है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा प्रेम का दूत बन जाती है, शांति का अवतार बन जाती है। सही कहा आपने, क्लियर हो रहा है आप जो भी कह रहे हैं। मतलब वही है कि हमें अपने गुणों में स्थित रहना है कि क्या है मेरे आत्मा के गुण। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। वास्तविकता में ये गुण जो है हमारे आत्मा के, तो हम अगर इसका ही अभ्यास करें तो वो गुण हमारे में इमर्ज होते ही रहेंगे, और हमें वही आत्मा का साक्षात्कार, या कह सकते हैं कि आत्मा को हम फील कर सकते हैं कि हाँ मैं हूँ, मेरी वो स्थिति है। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने इसको क्लियर किया है। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि जैसे बाबा कहते हैं कि मन मना भव, तो इसका मतलब इसका इस विषय से क्या संबंध है कि मन मना भव। बाबा हमेशा कहते हैं ना बच्चे, यही मंत्र याद रखो, मन मना भव। तो इस विषय के साथ क्या संबंध है। जी, बहुत सीधा संबंध है। मनमना भव का अर्थ जो है, अपने मन को मेरे में लगा दो। ये तो हर कोई जानता है ना, ये अर्थ तो बाबा मुरली में कहते हैं, अपने को मेरे में लगा दो। अब इसको समझेंगे, यानी अपने मन की सारी शांति और अशांति, सारे पुराने रोल, सारे विचार, सब बाबा को दे दो। तब परमात्मा कहते हैं, अब मैं तुम्हारे मन की सारी जिम्मेदारी लेता हूं। जब यह समर्पण होता है, तब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाती है। तब न कोई दुख का टनल डराता है, न कोई परिस्थिति डिगाती है। जी जी, बहुत सही कहा आपने। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे सारे बोझ मुझे दे दो, क्यों अपने आप पे बोझ लेके घूमते हो। अगर तुमसे सहन नहीं होता है तो दे दो ना भाई मुझे, क्यों बोझ का पूरा टोकरा आप अपने सर पे लेके धोते हो। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि अब मैं तुम्हारे मन की सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो सही कहा है कि हमें अपने मन को मेरे में, मतलब बाबा में लगाना है। बाबा वही कहते हैं ना कि मन को मेरे में लगाओ, यही मन मना भव का असली अर्थ है। बहुत ही सरल शब्दों में आपने इसे क्लियर किया है। देखो कितने सालों से हम सुनते आ रहे मन मना भव, मन मना भव, पर वास्तविकता में इसका अर्थ आज तक कोई समझ नहीं पाया है। तो बहन आपने बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसे स्पष्ट किया है, बहुत धन्यवाद है आपका। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि क्या आत्मा की यह सच्ची आवाज जीवन में कोई परिवर्तन लाती है। तो जैसे आप जिस आवाज की बात करें कि आत्मा की, तो क्या सच में इस अपने जीवन में इसका कुछ परिवर्तन है। जी बिल्कुल।
जिस दिन आत्मा की अंदरूनी आवाज बाहर आने लगती है, उसी दिन चमत्कार शुरू हो जाता है। घर का वातावरण बदल जाता है। बिना बोले बातें समझ में आने लगती हैं। जहां आत्मा जाती है, वहां शांति का वायुमंडल बन जाता है। बिना शब्दों के भी आत्मा का प्रकाश बोलने लगता है। वही सच्चा दिव्य संवाद है। आपके इस उत्तर से हमें यही याद आ रहा है कि बाबा मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे तुम चलते फिरते म्यूजियम हो। तो शायद यही वह स्थिति है कि हमें जहां भी हम जाएंगे, अगर हम वही मतलब वायुमंडल बन जाएगा, हमसे देख के ही वायुमंडल बन जाएगा, और वही बाबा बाबा हमसे तो प्रत्यक्ष होने वाला है ना। तो शायद यही उदाहरण, जैसे जैसे आप कह रहे हो, मुझे वही बाबा की मुरलियों की बातें याद आ रही है। जी बहन, बहुत सुंदर। यह परिवर्तन हमारे जीवन में होता है जब हम यह प्रैक्टिस करते हैं, वास्तविकता में होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं, आपके पास बैठने से एक अलग शांति महसूस होती है, बैठने का मन करता है, बात करने का मन करता है। तो ये तो हर एक ब्राह्मण आत्मा ने यह फील किया ही हुआ होगा, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो वो वाइब्रेशन हमसे तो आनी ही है। जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया है। तो अभी तक के जो भी हमने प्रश्न लिए हैं, तो अगर हम इसका सार निकाले तो शायद यही है कि आत्मा की शांति स्थिर है और मन की शांति क्षणिक है। राइट, शायद यही एक सार हम निकाल सकते हैं कि मन की शांति बाहर से मिलती है और आत्मा की शांति भीतर से झरती है। और जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप, मतलब वही आपने जो कहा है कि शांति, प्रेम, आनंद में हम स्थित होते हैं, तो वही विश्व के लिए शांति का दीपक बन जाती है। तो शायद यही हम सार ले सकते हैं। अगर मैं आप मतलब जो निकाल रही हूँ, शायद यही है आप जो कहना चाहती है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। बातें आपको बिल्कुल क्लियर होती जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाबा की तो बातें हैं, सारी बातें हम मुरलियों की तो कर रहे हैं, मुरलियों की ही यहाँ पे चर्चा हो रही है, सारे उत्तर मुरलियों से ही निकल रहे हैं। तो बस यही है कि यहाँ पे सरल शब्दों में उसे परोसा जा रहा है, ताकि हर कोई आत्मा इसे सही तरीके से समझ सके। सही तरीके से, बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल्कुल सरल और स्पष्ट तरीके से यहाँ परोसा जा रहा है। तो सभी ब्राह्मण आत्माओं ने इस ब्रह्मा भोजन का जरूर आस्वाद लेना चाहिए। तो समय को देखते हुए आज का ये बहुत सुंदर कार्यक्रम, हमें यही आज विराम देना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, और सभी श्रोतागणों से भी आपका बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति। जी, ओम शांति।